बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा वासी। आज ईद का दिन है, आप सबको ईद की बहुत सी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज हम इस्लामाबाद के अंदर हमारा घर वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द, बल्कि अभी पहले तो मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ नज़र आएंगी। उनके साथ हमने सोचा कि न्यूज़ टुनाइट की पूरी टीम आएगी और आज हम अपना ईद का दूसरा दिन उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम अंदर जाने ही लगे। एक जो मकसद इस साल मेरा ईद का था ज़ाती तौर पर, मेरी पूरी टीम का, बल्कि एम न्यूज़ पूरे इदारे का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ईद का जो मकसद होता है वो खुशियाँ सिर्फ समेटना नहीं बल्कि बिखेरना भी होता है। बहुत से लोग हमारे माशरे के अंदर वो होते हैं जो कि डिप्राइव्ड होते हैं बहुत छोटी छोटी खुशियों के लिए भी। तो हम लोगों का एक जो सबसे बुनियादी उसूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मिल के सेलिब्रेट करें, क्योंकि ईद का तो मकसद ही ये होता है कि ईद को मिल के सेलिब्रेट किया जाए। वो लोग ख़ास तौर पर जो कि ख़ुद इस्तिताअत नहीं रखते कुछ खुशी मनाने की, आप उनके पास जाएं, उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें और उनको एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। हमारा वेलफेयर ट्रस्ट जो कि बहुत अच्छे तरीके से इन खूबसूरत बच्चियों को, एक तो उनको नशोनुमा के साथ साथ उनकी बेहतरीन तालीम तरबियत का इंतज़ाम करता है, जहाँ पे वहीं पे उनकी ईद की खुशियाँ भी भरपूर अंदाज में मनाई जाती हैं। सो एम न्यूज़ ने ये सोचा कि आज हम हमारा अपना घर जो है वेलफेयर ट्रस्ट, वहाँ पे आएँ और मिल के ये खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और जो हमारा ईद को इकट्ठे सेलिब्रेट करने का वादा है उसको इकट्ठा पूरा करते हैं। सो लेट्स गो। आप सबको भी एक बार फिर से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। सेकंड डे का जो हमारा ये एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा है, क्योंकि हम मिल के आज की ईद सेलिब्रेट करते हैं। सो लेट्स गो। चलें जी, इस वक्त हमारा घर वेलफेयर ट्रस्ट के मेन हॉल में हम आ चुके हैं। आई हैव ऑल दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड मी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी ये बच्चियाँ हैं मेरे साथ और आज मिल के हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ठीक हो सब? अच्छा, ईद मुबारक आप सबको। मुझे ये बताएं कि अभी तक आप सबकी ईद कैसी जा रही है? अच्छा, ईदी मिली है? ज़्यादा ज़्यादा कम कम? चलें अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? मुझे तो ये लग रही है आप सबसे छोटी हो। नहीं। और कौन है छोटा? अच्छा, ये भी छोटी छोटू सी। ओके, चलें इनसे पहले बात करते हैं। कैसी हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? ईद मुबारक बोलो। मुझे ईद मुबारक बोलो, फिर बोलो कि जो हमें देख रहे हैं उसको भी ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। एनर्जी के साथ ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेरी गुड। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हो, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। व्हाट इज योर नेम? उम्मे शाफिया। उम्मे शाफिया। और आपका? माय नेम इज आमीन फातिमा। आमीन फातिमा। और उम्मे व्हाट, सॉरी आपका क्या नाम था? शाफिया। शाफिया। और आपका? आप इधर आ जाओ, करीब आ जाओ। आपके क्या नाम है? माय नेम इज मरियम। योर नेम इज मरियम। ओके मरियम, कितनी ईदी मिली? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, और आपको शाफिया? बहुत ज़्यादा। और आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मज़ा आ रहा है अभी? अच्छा, आप लोग कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। प्रेप। आप? 1। और आप? 9th जी। और आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेज? मेरा आर्ट है। आर्ट्स पढ़ी हैं। अच्छा, आप बता रही थी कि आप आर्ट्स पढ़ी हैं, तो आपको क्या बनने का शौक़ है? आपको क्या लगा कि मुझे क्यों आर्ट्स पिक करना चाहिए? आपने क्यों आर्ट्स पिक किया? मैंने इसलिए आर्ट पढ़ी है क्योंकि मैंने आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम स्पेसिफिकली? होम डेकोर वगैरह और इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है आपको? वाओ, दैट्स वेरी नाइस कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है। और अच्छा, आप क्या करी हैं? मैं भी 9th क्लास में आर्ट्स पढ़ रही हूँ। यही अच्छा, चलें अभी आप में से कोई भी मुझे आंसर कर सकते हैं। आप लोग रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारते हैं? यहाँ पे आपका रमज़ान कैसा गुजरा है? कितना मज़ा आया? सबने कितने कितने रोज़े रखे? आपने कितने रखे? 1। एक रोज़ा रखा? कहाँ पे रखा था? फ्रिज में? किचन में? कहाँ रखा था? दस्तरखान पे। दस्तरखान पे रखा था। वाओ, वेरी नाइस। कितना बड़ा था, छोटा सा था? बड़ा रोज़ा रखा था। कितने घंटे का? जितने घंटे का होता है। जितने घंटे का रोज़ा होता है। अच्छा, बाकी सबसे ज़्यादा रोज़े किसने रखे? कितने कितने? अच्छा, जिन्होंने 30 रोज़ास या 29 रोज़ास किसने रखे? 28 रखे। अच्छा, चलें सबसे पहली ईदी हम उसको देंगे जिसने सारे रोज़े रखे। सारे रोज़े किसने रखे? वाओ। चलें
हम सबसे पहली ईदी उसको देंगे जिसने सब रोजे रखे। सब रोजे किसने रखे? वाह वेरी नाइस। आप सबको आपकी ईदी मिलेगी, मैंने देख लिया है किस किस को। अच्छा, अभी हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, हम वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, जो जो मुझे आंसर करेगा उसको हम ईदी भी देंगे, ठीक है? और वो विन करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप आंसर करोगे? चलें ठीक है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। यस, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। आपको आपकी ईदी हम जब अच्छा एंड पे ईदी देते हैं, ठीक है? इकट्ठे जब हम निकलेंगे ना उस टाइम हम आपको ईदी देंगे, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन क्या क्या विन कर रहा है। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू। Exactly, Urdu is the national language of Pakistan. What is the national animal of Pakistan? मारखोर। Clapping. भाई clapping सबके लिए होगी, ठीक है? What is the national flower of Pakistan? जासमीन। नहीं, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन था। जैस्मीन। Jasmine is the national flower of Pakistan. Clapping for. आपका नाम क्या है? बुशरईमान। मुशईमान। मुशईमान के लिए क्लैपिंग करेंगे। मुशईमान आपका नाम बहुत प्यारा है। आपके नाम का मतलब क्या है? What does it mean? खुशखबरी देना। खुशखबरी देना। चलें जी, मुशईमान इतना प्यारा नाम है, मैंने पहली बार सुना और इसका मतलब है खुशखबरी देना। तो आप खुशखबरी ही हो, आपके लिए खुशखबरी है कि आपको ईदी मिलेगी एंड पे, ठीक है? अच्छा, इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त। 14 अगस्त को, बिल्कुल। और पाकिस्तान के नेशनल एंथम को हम क्या बोलते हैं? जो पाकिस्तान का मैंने बोल दिया कौमी तराना है। जो आई वॉज गोइंग टू आस्क कि जो नेशनल एंथम है उसको क्या बोलते हैं? कौमी तराना बोलते हैं। आते हैं किसी को कौमी तराना? कहाँ से स्टार्ट होता है? किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सर ज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अखुव्वते अवाम, कोमुल सर तड़क मारिंदादा बिंदाबाद, शादे मंज़ले मुराद, तर्जुमे सितारा हो इलाम, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तकबाल, साये खुदाए जुल जलाल। वेरी गुड, क्लैपिंग हम सब के लिए। यार आप सब तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह से, मुझे पता नहीं था, है ना? चलें फिर एक बार फिर से अपने लिए क्लैपिंग। Now tell me, what is the largest city of Pakistan? What is the largest city in Pakistan? कराची। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, अभी साथ साथ ईदी डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं बीच बीच में, कभी कभी। ये आपकी ईदी है, पहली ईदी चली गई है, ठीक है? खुश हो? जी। चले, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। पाकिस्तान के अंदर एक माउंटेन हाइट है जो कि पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन्स हैं, जो पीक्स हैं, वो सेकंड नंबर पे आती है। पाकिस्तान की वो कौन सी हाइट है? K2। K2, बिल्कुल। हाँ, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, सॉरी मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रही हैं कि मुझसे नहीं पूछा, मैं उनसे पूछती हूँ। आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? ये थोड़ा मुश्किल था, पाकिस्तान से बाहर आए ना अब तो अब हवा सेट हो गई है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? अच्छा चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अच्छा, शी इज़ वेरी शाय, वो अब बात ही नहीं कर रही है, वो शर्मा गई है। ये किसी को नहीं पता व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सॉरी,
व्हाट? नो, पैसिफिक, सॉरी, एशिया, वो हम कॉन्टिनेंट्स नहीं, मैं ओशन का पूछ रही हूँ, पैसिफिक ओशन, ठीक है। चलेंगे तो सीख लिया हमने आज, अगर कोई चीज़ नहीं आती तो वो हम सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने, ये अभी आप बता भी रही थी। यस, हाँ, वो जो शर्मा रही थी, आपका नाम के पहले आप अपना नाम बताएंगी। आ जाए। सुमेरा मेरी भाभी का भी नाम है। 7 continents. 7 कॉन्टिनेंट्स, तो आप शर्मा ज़्यादा रही थी इसलिए आपकी ईदी ये लो। चलें जी, सुमेरा की ईदी भी सुमेरा को मिल गई है। सुमेरा शर्मा भी ज़्यादा रही थी और उसने जवाब भी दिया, तो उसके लिए एक बार फिर से हम क्लैपिंग करेंगे। चलो, सऊदी अरेबिया के कैपिटल का क्या नाम है? सबसे पीछे जाते हैं हम, बिल्कुल पीछे नहीं गए थे। हेलो देयर, सऊदी अरब के कैपिटल का क्या नाम है? रियाद, यस। चलें, क्लैपिंग। हम इंसान जब सांस लेते हैं तो एक गैस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो कौन सी होती है? ये तो सबको आता है, अब मैं सबको ईदी कैसे दूंगी अकेले अकेले? ऑक्सीजन। Oxygen. और जब हम लोग अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है? हार्ट। ये तो आप 9th क्लास वालों को आता है ना, अगर इनमें से कोई बताएगा उसको ईदी मिलेगी। दिल, वेरी गुड, आपकी ईदी आपको पहले मिली तो नहीं है ना? चलिए इसके लिए क्लैपिंग। आपका नाम क्या था? सॉरी, आई फॉरगॉट। अमीन फातिमा। अमीन फातिमा की ईदी भी मिल गई है उसको। चलें जी, ये हमारी एक फन एक्टिविटी हो गई है क्वेश्चंस की। आप सबको मज़ा आया? जोर से, ऐसे तो मज़ा नहीं आता। ये चीज़ मेरे अजीज, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में, और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद भी कहेंगे और एक बार फिर से आपको ईद की खुशियाँ जो है वो मुबारक भी कहेंगे। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एक चीज़ जो जेन जी से मुझे इस वक्त कहनी है कि प्लीज़ सोना नहीं है। हाँ, वैसे अभी तो मेरे प्रोग्राम का वक्त ऐसा होता है जहाँ रात आ गई, ये सोने का वक्त हो चुका है, लेकिन आज अगर ईद का दिन है, थोड़ा लेट भी सो जाएं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मिल के सेलिब्रेट करें ईद को। अगर आपसे कोई नाराज़ है उसको भाग के जाके मना लें, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उसको माफ़ कर दें, और आज सब नाराज़गियाँ ख़त्म करनी है। हम भी यहाँ पे मिल के ईद सेलिब्रेट करें। इससे पहले हम बच्चों से बात कर रहे थे, कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं फ़न जो हम इसके बाद बच्चों के साथ करेंगे, बट राइट नाउ आई डू हैव अतीक आफरीदी विद मी। आई रैंडमली बम्प्ड इनटू हिम। वो एक NGO रन करते हैं, और हमारा अपना घर का ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके अंदर भी अतीक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी भी वो बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए आए। ईद का मौका है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ जाके उसकी कोशिश होती है मनाए, लेकिन अतीक इज़ समवन जो कि ये समझते हैं कि खुशियाँ हमें बिखेरनी चाहिए, और वो बच्चे जिनके शायद अभी वालिदैन उनके साथ नहीं हैं, तो उनकी प्रेजेंस उनके लिए बिल्कुल वालिदैन की तरह की है। सो अतीक, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, एंड आई वुड अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग इज़ अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तात भी दे। आपको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। कैसी जा रही है ईद? थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। जैसा कि आपने कहा कि ये बच्चे माँ बाप की शफ़क़त से महरूम होते हैं, तो ये वेट कर रहे होते हैं हमारे आने का कि कोई आए, इनके साथ बैठे, इनके साथ गपशप करे। और हम एक्ट ऑफ काइंडनेस के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं कि काइंडनेस को जितना फैला सकें फैलाएं, और ये बच्चे हमारी शफ़क़त के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो इसी वजह से हम हर साल कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जहाँ पे ऑर्फनेजेस हैं या ऑर्फन्स बच्चे हैं, तो उनके साथ ईद की खुशियों में शामिल हों, और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सके उनके लिए करें। और आज भी हम यहाँ पे हमारा घर आए हुए थे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 ऑर्फन
गर्ल्स यहाँ पे रह रही हैं, तो उनके लिए हमने ईद ड्रेसेस लेके आए थे, हेयर एसेसरीज लेके आए थे, उनके लिए मेहंदी लगवाई है, स्नैक्स लगवाए, हमारे वॉलंटियर्स ने उनके साथ इंटरेक्ट किया है और बड़ी खुशी होती है उनको जब उनके पास कोई आता है, उनके साथ बैठता है। आप लोगों ने जिस तरह उनके साथ इंटरेक्ट किया सारा कुछ, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की अतीक कि जब मैं यहाँ पे आई तो ये जो बच्चियाँ हैं सब, दे आर ऑल वेरी लवली एंड वेरी वेलकमिंग। मतलब उनके अंदाज से पता चलता है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला ने रखी है। और मेरे ख्याल में ये इनके पास या जो इनके दिल के अंदर मोहब्बत है वो शायद उन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ होती है जिनके वालिदैन भी उनके पास होते हैं। आपने ये बात फील की है कि ये बच्चियाँ बहुत खूबसूरत हैं? एग्जैक्टली नमरा, ऐसा ही है। हम जिस ऑर्फनेजेस भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 10-12 साल हो गए हैं ऑर्फनेजेस में बहुत ज़्यादा जाता रहता हूँ। ऑर्फन्स बच्चे मेरे दिल के बड़े करीब हैं, तो डेफिनेटली बहुत लविंग होते हैं और हमारी केयर को वो मैं कहूँगा कि लाइक तरस रहे होते हैं बेचारे। तो जितने भी देखने वाले हैं मेरे, मोस्टली जिस तरह आपने जेंजीज़ की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, यूथ वॉलंटियर कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को और ज़्यादा होना चाहिए, इन बच्चों के पास आना चाहिए। ये जब एक दफ़ा आप इनके पास आएँ, अगली दफ़ा आप आएंगे तो इनको आपका नाम याद होगा और वो अक्सर अपने यहाँ पे जो इनकी मदर्स होती है जो उनकी केयर करी, तो उनसे पूछती भी हैं। या हम जब रैंडमली जाते हैं, हम ईयरली हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि आपका अगला इवेंट कब होगा, आप दोबारा कब आएंगे। तो ऐसा ही है कि ये बच्चे बहुत खूबसूरत हैं और वो लाइक वेट कर रहे होते हैं कि आप दोबारा हमारे पास आएँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ अतीक जो बहुत अनफॉर्चुनेट है वो ये कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। शायद ये वजह है कि अगर लेट्स से किसी बच्चे के वालिद इस दुनिया में नहीं रहते तो कोई भी माँ जो है खुशी से नहीं लेकिन मजबूरन उसको किसी ऑर्फनेज में अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से मुख्तलिफ हर बच्चे की स्टोरी होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते नॉर्मल जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो अभी जो हमारे देखने वाले हैं, हमारा भी यही मकसद था एम न्यूज़ का भी कि हम यहाँ पे आएँ और इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, ताकि जो हमारे देखने वाले वो भी मोटिवेट हों कि कल को अगर इन बच्चों को कोई हेल्प की ज़रूरत है या वो अपनी खुशी से आके इनकी मदद करें, ताकि कोई भी बच्चा एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ या एक बेसिक सेलिब्रेशन से डिप्राइव्ड ना रहे। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अस? मेरा मैसेज हमेशा से यही होता है कि आप अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ स्टार्ट। और ये छोटे छोटे रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक कारवान की शक्ल इख्तियार करता है। हमने भी इसी तरह वॉल ऑफ काइंडनेस स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टच थाउजेंड्स ऑफ पीपल नाउ। और इसी तरह छोटे छोटे रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते थे, विज़िट करते थे ऑर्फनेजेस के। जैसे आपने बात की कि ये बच्चे लाइक माँ अपने लख्त जिगर को एक मिनट भी दूर से अपने आप से दूर नहीं रखती, लेकिन एक मजबूरी होती है, वो यहाँ पे ऑर्फनेजेस में उनको रख लेते हैं क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, उनकी हेल्थ हो गई, उनकी स्कूलिंग हो गई, फिर खाना पीना हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जो मुखैर हज़रात होते हैं, जो लोग कैपेसिटी रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों का ख्याल रखें, इनके ब्रॉटअप में, इनकी स्कूलिंग में, इनकी नशोनुमा में, ताकि यही बच्चे बड़े होकर इंशाल्लाह कल मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ जो आपने कहा ना, मुल्क की तामीर और तरक्की, वो मैं इस बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सवाल पूछ रही हूँ, सब बच्चों को सब चीज़ों के आंसर आते हैं। देर वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी हैं और उनको पता है कि भाई हमने पढ़ना है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, सबकी सब बच्चियाँ, ये भी नहीं कि कोई एक बच्ची। तो वो हमारे मुल्क का डेफिनेटली मुस्तकबिल है और एक इंसानियत का तो जो पहलू है वो है ही है, उसके अलावा भी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। सो आइए मिल के इन बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और जब भी ईद जैसा खूबसूरत मौका है तो उसको मिल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम वापस बच्चों की तरफ ही जा रहे हैं, मजीद कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हम मिलके करेंगे। चलें जी। अच्छा, हमने इससे पहले तो कुछ बच्चों से बात की थी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, कुछ फन एक्टिविटीज़ की थी और कुछ बच्चों को ईदी मिली भी थी। अभी हम लोग वापस से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारे पास ईदी है बच्चों के लिए, उनको बारी बारी ईदी मिलती है। मैंने आप सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को ईदी दूंगी, सो आई एम बैक। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? नहीं, ऐसे तो रेडी नहीं होता कोई भी, मज़ा नहीं आया। फिर से चलें, आप जो जो आंसर करेगा हम उसको, उसके प्राइजेस, उसकी ईदी उसको देंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि बाबर आजम का सबको पता है? व्हाट इज़ ही फेमस फॉर? एक मिनट, हम चल के पूछेंगे। हाँ, पहले एक एक ग्रुप्स है ना हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता कि बाबर आजम किस लिए फेमस है? कौन? आप बताओ, आपका क्या नाम है? मरियम।
अच्छा खड़े होके बताओ मुझे, आ जाओ मेरे पास आओ, कम हियर। व्हाट इज़ बाबर आजम फेमस फॉर? वो किस लिए मशहूर हैं? बाबर आजम का पता है किस लिए मशहूर हैं? क्रिकेट। वेरी गुड, वहाँ पे देख के बताओ, ऊंची आवाज़ से बताओ। क्रिकेट। चलो ये उनकी ईदी है। चलो क्लैपिंग। पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? कराची। गलत हो गया भाई, गलत। वसीम बादामी साहब की तरह गलत, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है। मैंने सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सूबा कौन सा है आप बताओ। ये लोग आ जाओ, कम ऑन। बलोचिस्तान पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा है वाकई। क्लैपिंग फॉर है। अच्छा आपका नाम क्या है? सायरा। चलें जी, सायरा के लिए क्लैपिंग करते हैं। सायरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ठीक जवाब दिया मतलब। अच्छा अब अतीक, मैं चाहती हूँ कि आप एक आध सवाल जो आपकी मर्जी का हो वो आप बच्चों से पूछें। वो वाला ग्रुप रहता है मेरे ख्याल में। अच्छा आप लोग दो में डिवाइड हो जाएं, क्योंकि आप लोग ना बहुत बड़ा ग्रुप लग रहे हैं मुझे, तो हमारे पास ईदी ज़्यादा है। आप लोग डिवाइड हो जाएं बेशक दो ग्रुप में। आप लोग अतीक पूछेंगे सवाल। चलें जी, मैं एक करंट अफेयर के हवाले से एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे। हाँ जी, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इस ग्रुप में से पूछ लेते हैं, किसको आता है? बेटा खड़े हो जाए। शहबाज शरीफ, माशाल्लाह। देखें अच्छा ये ले बेटा एक आप में से। माशाल्लाह इनकी चेक कर रहे हैं कि इनको डिटेल्स भी सारी पता है माशाल्लाह, और बड़े बाखबर है हर चीज़ से। अच्छा आप लोगों को पढ़ाता कौन है वैसे? आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं यहाँ पे? कौन से? अच्छा भाई मैम अफरोज़ जो हैं वो यहाँ के सबसे फेवरेट टीचर हैं क्या? हाँ डिफरेंट है। अच्छा पूरे स्कूल के, ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो बेबीज़ वाला ग्रुप, हाँ जी। चलें हम आपकी तरफ आ गए हैं। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा शर्मीला कौन है? सबसे ज़्यादा शर्माता कौन है? उसको ईदी मिलेगी। सबसे ज़्यादा शर्मीली वो है। अच्छा जो ज़्यादा, जिसको ज़्यादा लोग बताएंगे ना कि वो है, तो उसको मिलेगी ईदी। कौन है वो या वो? मुंतहा ज़्यादा शाय है। वो देख भी नहीं रहे। अच्छा चलें अतीक को बता दें ज़्यादा शाय कौन है? मुंतहा। अतीक आपको क्या लग रहा है कौन ज़्यादा शाय? मुंतहा। और आपका क्या नाम है? मीरा बापी और मुंतहा आपी, उनमें से ज़्यादा आपको कौन ज़्यादा शाय लग रहा है? मीरब ज़्यादा शाय। मीरब ज़्यादा शाय। चलो मीरब की दी है ये। चलें अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के पास। आप मुझे ये बताएं कि विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? चाइना। यस चाइना एंड इंडिया दोनों ही आते हैं। वेरी नाइस, कम फॉरवर्ड, इधर आके बताओ मुझे। अच्छा चाइना वाकई पहले नंबर पे आता था, लेकिन करंटली इंडिया हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क। अच्छा शी मेड द करेक्शन हरसेल्फ, उसने खुद को। अभी क्या आप मुझे बताओ क्या हुआ था? अभी पॉपुलेशन चाइना की अभी कम हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि जेंडर की वजह से। क्योंकि अभी लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं और लड़का के कम, तो इसलिए पॉपुलेशन भी अब कम हो रही है उसकी। और इंडिया की ज़्यादा हो रही है, राइट? इंडिया की ज़्यादा। सो इंडिया करंटली इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क। यस। वेरी गुड भाई, शी मेड द करेक्शन एज वेल, माशाल्लाह। आपका नाम क्या था? आफीन। आफीन के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग भाई, वेरी इंप्रेसिव, बहुत आला। अच्छा कुरान पाक के अंदर कितनी सूराज हैं? अच्छा ये इस ग्रुप के लिए क्वेश्चन था, अब तो आ चुका आंसर। अब हम वापस से कोई नया सवाल पूछते हैं। अच्छा कुरान पाक कौन सी रात को नाजिल हुआ था? सबसे पहली जो लैलतुल क़द्र, राइट? लेकिन एक ने आंसर करना था इस ग्रुप ने, एक बार फिर से हम गलत हो चुके। अभी ये क्वेश्चन इस वाले ग्रुप से, ठीक है? अब कोई और सवाल पूछते हैं।
जब कुरान पाक नाजिल हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली बार, और बल्कि कौन सा फरिश्ता है जो कि वो रेवलेशन लेके आया करते थे? अच्छा कोई एक बताएगा ना मुझे, आप बताओ। आप देखें फिर से, जो सबसे ज़्यादा शर्मा रही है अतीक मेरे ख्याल में उसको पकड़। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, सबसे ज़्यादा शर्माने वाली उस ग्रुप में थी, अभी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि जो शर्माता है वो स्मार्ट नहीं होता, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा बोलता है इस ग्रुप में, सबसे ज़्यादा बातें कौन करता है? हु इज़ द मोस्ट टॉकेटिव? हाँ बाहर वालों से पूछते हैं। जफिया सबसे ज़्यादा बातें करती है। जफिया कौन है? जफिया छुपी रुस्तम, तुम बैठी ऐसी हो जैसे तुमने तो कभी मुंह से कभी एक हर्फ नहीं निकाला। खड़ी हो जाओ जफिया। जफिया या जबिया? जफिया आ जाओ। अच्छा जफिया यहाँ पे सबसे ज्यादा बातें करती है। नहीं नहीं, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में। अच्छा दो फिर से आ गए, एक तो मलाइका और एक तो जफिया हो गई। आ जाए फिर तीनों। यार ये तो सभी बहुत बातें करते, शर्माने की बारी एक आध शर्मा रही ये थी। सारे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की ख्वातीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू हो गया मुझे लगता है। क्या मसला है भाई? अच्छा क्या बातें करते हैं आप लोग जब बातें करते हैं तो? साइंस, आर्ट्स, गेम्स, पॉलिटिक्स, क्या बातें होती हैं? फ्यूचर के बारे में और फनी बातें। चलें फिर आखिर में हम किसी एक इंसान से, आप सब में से कोई एक लड़की मुझे बहुत अच्छा सा जोक भी सुनाएगी, और जो अच्छा जोक सुनाएगा एक ईदी उसके लिए, ठीक है? तो अपने जहन में एक एक जोक सोच लें आप लोग। अभी सबसे पहले ये बताएं कि सबसे ज़्यादा टॉकेटिव कौन है इनमें से? अच्छा चलें, जफिया खड़ी हो गई है तो जफिया की ईदी हुई, जफिया के लिए। अच्छा जोक हम आखिर में सुनेंगे। अच्छा ये हम लोग इस ग्रुप के पास अब आ चुके हैं, और अभी चांद रात हुई थी, राइट? चांद रात जब होती है तो हम लोग चांद देखते कैसे हैं? वो कौन सी डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, जैसे चांद वगैरह? नो, नॉट माइक्रोस्कोप, वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। टेलीस्कोप, यस। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, शी डिजर्व्स इट। आपका नाम क्या है? सोहाना। चलें जी, सोहाना ने बताया कि जो फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का और किस किस को पता था? अच्छा सभी को पता था माशाल्लाह से, यहाँ पे तो सबको सब कुछ पता है। हाँ अभी आगे बढ़ते हो जोक की तरफ। अच्छा इस ग्रुप में ना आप लोग ज़्यादातर 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं ना? आप सब 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स? अच्छा आप तीनों, और आप तीनों आर्ट्स पढ़ रहे हो ना, मुझे याद है। अच्छा इनसे मेरे ख्याल में अतीक आप ये सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट? अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? रग्बी के लिहाज से दुनिया में कौन से बड़ा मुल्क कौन सा है? रग्बे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? अच्छा ये ग्रुप है ना, अभी इनकी बारी है। पंजाब। पंजाब तो हमारा प्रोविंस है ना। मुल्क रकबे के लिहाज से रशिया। वेरी नाइस माशाल्लाह। मज़े की बात है, ये सवाल मुझे भी नहीं आता था, मेरे क्वेश्चनर में लिखा हुआ है, ये सवाल मुझे खुद भी नहीं पता था। वेरी वेल डन यार, मज़ा आ गया, बेहतरीन। अच्छा आखिरी हमारे पास ये है, और ड्रेस है बहुत मज़े का, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं और वो वापस नीचे की तरफ आती है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नहीं 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 नहीं, डोंट से एनीथिंग, ये इनका क्वेश्चन है ना। वो पुल क्या होती है जो कि चीज़ को अपनी तरफ खींचती है? यार ये उसने बताया, चीटिंग हो गई है। ग्रेविटी। इसको जेन्युइनली आता था यार, उस अच्छी खासी उसकी ईदी बन सकती थी, लेकिन उसने चीटिंग करा के उसको हरा दिया है। अब आपने रात को इससे लड़ाई डालनी है, लड़ाई करनी है इससे रज धज के। चलें जी, इट वॉज वेरी फन टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत मज़ा आया। अतीक आपको कैसे लगा? बहुत आला। हम देख रहे हैं कि इनको करंट अफेयर्स का भी पता है, बाकी भी जो जनरल नॉलेज है, माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मिलके एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अभी इकट्ठे हो गए हम ब्रेक लेंगे, ठीक है? न्यूज़ टुनाइट हमारे प्रोग्राम का नाम है। आपने बोलना है कि अभी हम सब मिलके ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है? चलो बोलो। चले जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं।
चलें जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। अभी जो यहाँ पे खातून मौजूद हैं जो इन सब बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे उनकी रूटीन के बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि वो अपनी ईद की सेलिब्रेशंस यहाँ पे किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है आपकी ईद इतने खूबसूरत चेहरों के साथ? बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या करते हैं आप लोग ईद पे? रूटीन में क्या रूटीन होती है? सुबह उठना, जागना, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? उठते हैं बच्चे, सुबह शावर वगैरह लेते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद बस तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं। सब बच्चे, जो बड़ी बच्ची हैं वो छोटे बच्चों की हेयर स्टाइल वगैरह बनाती हैं, कपड़े वगैरह पहनाती हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, कितना खूबसूरत है कि सब कुछ मिल के किया जाता है यहाँ पे। जो बड़ी अगर बच्चियाँ हैं तो वो छोटे बच्चों का ख्याल रख लेती है, उनके कपड़े चेंज कराना, उनके हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाना, और फिर आप लोगों की भी हेल्प हो जाती है। जी जी, बहुत हेल्प होती है। बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बात सुनते हैं, और छोटे भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहे हैं बच्चों। अच्छा इरम जी, आपका यहाँ पे रोल क्या होता है? आप बच्चों का ख्याल रखती हैं, फिर पढ़ाने के लिए टीचर्स वगैरह होते हैं बाद में, किस तरह से मैनेज किया जाता है? हमारा ये कि सुबह उठते हैं बच्चे नाश्ता नमाज़ पहले पढ़ते हैं, नमाज के बाद बच्चे जो है सो जाते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम ज़्यादा जल्दी होता है। उसके बाद बच्चों को हम उठाते हैं नाश्ते के लिए, नाश्ता वगैरह करते हैं, ब्रश करते हैं, और दूसरे नंबर पे फिर अपनी अपनी हमारे पास 3 स्टेप बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास BS के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, F11 2 F11 3 जा रहे हैं, वो जाते हैं। फिर उसके बाद F11 3 वाले जाते हैं, फिर छोटे बच्चे जाते हैं नाश्ता वगैरह करके, स्कूल भी जाते हैं जी। फिर वापस आते हैं। जिस तरह घर में एक माहौल दिया जाता है बच्चों को, जैसे अम्मी अपने बच्चों को ट्रीट करती है, इस तरीके से हम भी इन्हें ट्रीट करते हैं। नाश्ता इन्होंने दिन वापस आए, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया। उसके बाद मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 टीचर्स और हैं जो हेल्प करते हैं मेरे साथ। खाना वगैरह दस्तरखान पे बच्चों को तरीका सिखाते हैं, साथ खाना वगैरह लगाते हैं। बच्चों को साथ साथ सिखा रहे, डाल के हम खुद देते हैं। तो खाना वगैरह दस्तरखानों पे लगते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, तो उसके बाद सो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपका ये सफ़र यहाँ पे कैसे शुरू हुआ? आप अपनी भी जर्नी हमें बताइएगा। मैं खुद एज यहाँ पे जिस तरह ये स्टूडेंट है, मैं खुद भी एक छोटी थी, यहाँ पे एक बच्ची आई थी, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, तो हम 7 बहन भाई थे, तो कोई मतलब रहने वाला बहुत मुश्किल था। हमें इस हॉस्टल के बारे में बताया। सन 2005 से मैं इस हॉस्टल में हूँ जी। 2005 से आप खुद बतौर एक छोटी बच्ची, एक स्टूडेंट इस इदारे में आई, और आपका सफ़र आज तक यहाँ से जारी है। फिर यहाँ पे पढ़ा। अब मेरी वालदा भी यहाँ पे थी, बच्चों की टेक केयर करती थी, मैं ख़ुद भी यहाँ पे थी। फिर वालदा बूढ़ी हो गई, वापस चली गई। अब फिर मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर से बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, तो एज़ा मैं यहाँ पे हेड, इनकी मुझे आप ही बुलाते हैं। मैं इन बच्चों के साथ ही रही हूँ, तो मुझे आप ही बोलते हैं, मदर नहीं बोलते जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरे बच्चों के साथ। मैं ख़ुद भी इन बच्चों की तरह थी, जिस तरह मेरे ऊपर जो चीज़ गुजरी है, तो मैं इनके साथ भी उसी तरीके से अच्छी तरीके से पेश आ सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे अंदर है वो कोई और फील नहीं कर सकता। वो चीज़ आपके ऊपर से खुद गुजरी है, तो आप उसको फील भी करती हैं। चलें, आपको यहाँ पे 21 साल हो गए। बहुत सी दुआएं एम न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। ये खूबसूरत खूबसूरत जो बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और इनको भी बहुत सी खुशियाँ दे। और यकीन जाने, हमारा एम न्यूज़ की तरफ से, हमारा बतौर एक इदारा, ये नीयत थी कि हम आपके साथ आके ईद मनाएंगे, और हम सब इस सब में एक साथ हैं। शुक्रिया आपका। चलें जी, ये थी हमारी आज की ईद। बहुत मुनफरिद मेरे ख़ुद के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किसी दायरे में ऐसे बच्चों के साथ आके ईद सेलिब्रेट नहीं की, और आज की ईद आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और अच्छी ईद गुजरी है, जहाँ पे मुझे इतना अपनाइयत का एहसास हुआ, और जहाँ पे मुझे ये भी एहसास हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमारी इंसानियत की ज़रूरत होती है, हमारे साथ की ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप्स एंड आई प्रे कि अगले साल जब मैं ये ईद मनाने के लिए यहाँ पे आऊँ, तो मेरे साथ, मेरे अलावा आप लोगों में से भी कोई ना कोई ज़रूर आए, और इन बच्चों के साथ हम मिल के ये ईद इंशाल्लाह ज़रूर मनाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। हम सब मिल के अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, और एक बार फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे। आज की न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।